अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। आज का टॉपिक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो revenue from operation. This is also called net sales and gross profit 2015 and 2016. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियो में कि सिर्फ नाम याद रखना है, फार्मूला अपने आप हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, सारा किससे होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग नेट सेल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमेशा आप याद रखिए कि मैंने आपको कहा है अकाउंटिंग रेशियो में जितने भी फार्मूला है ये सारा उसके नाम पर है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट, और बाय में सब में होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल्स भी बोलते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई विथ 100 किए हुए हैं। यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम लोग यूज करेंगे फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यहाँ नेट प्रॉफिट होगा तो यहाँ नेट प्रॉफिट होगा, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। सिंपल है, सिर्फ नाम याद रखिए, फार्मूला अपने आप हो जाएगा। और सब में क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो सबसे पहले हम 2015 की बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। 2015 में ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 2 लाख है, तो 2 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? 8 लाख, 8 लाख हो गया, मल्टीप्लाई 100। यहां पर कितने जीरो है? 5। यहां पर कितने हैं? 5। 50 कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 25। तो इसका आंसर क्या हो गया? 25%। ये 25% क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब हम 2016 की बात करते हैं। 2016 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। 2016 में ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 3 लाख है, तो यहां हम 3 लाख लिख दिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 10 लाख है, तो यहां पर हम 10 लाख लिख दिए। और फार्मूला में क्या है? मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। 50 कैंसिल हो गया, यहां पर 1 जीरो है, 1 0 कैंसिल, 3 10 जा 30%। ये 30% क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 lakhs एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और आपके पास क्या क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 25% ऑन कॉस्ट।
तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि कॉस्ट हमारा क्या है, रुपीज एक्स है। कॉस्ट क्या है, रुपीज एक्स है। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑफ एक्स, यहां लिखा हुआ 25% ऑन कॉस्ट। और कॉस्ट को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। 25%, 25/100x 0.25x। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख यहां पर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम कितना माने हैं, एक्स माने हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 0.25x। 6 लाख दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.25x। 6 lakhs by 125 इक्वल टू x। पॉइंट के बदले 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। अब इसको हम कैंसिल करेंगे। 25 is divided by 5 we get 25, 100 divided by 5 we get 20, divided by 5 we get 4, divided by 5 we get 5, 5 12 x equal to 4,80,000. So gross profit equal to 0.25x. Put the value of x, the gross profit value is 1,20,000. Hence, gross profit ratio equal to gross profit by revenue from operation into 100. The value of gross profit is 1,20,000 and revenue from operation is 6 lakhs. How many zero? 5 zero. How many zero? 4 zero. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 4 zero को 4 zero से कैंसिल कर देंगे। 1 0 1 0 6 2 जा 20%. 20% is the what? Gross profit ratio. Next example. Example number 3. Calculate gross profit ratio. Purchase, opening inventory, closing revenue from operation. The formula of gross profit ratio is gross profit by revenue from operation into 100. इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग हमारा 70 है, परचेज 590 है और क्लोजिंग 60 है। 6 लाख, ये 6 लाख क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। द ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 7,20,000 and cost of revenue from operation is 6 lakhs. So 1,20,000 is the gross profit. Hence, gross profit equal to gross profit ratio is equals to gross profit by revenue from operation into 100. How many zero are? 4 0, 4 0 cancel. 12, 6 jar. That means 100 by 6, we get 16.67% is the what? Gross profit ratio. Now example number 4. Credit revenue from operation, purchase, opening inventory, closing inventory, wage, purchase return also given. Calculate gross profit ratio. First we have to use formula gross profit ratio is equal to gross profit by revenue from operation into 100. In this question directly not given. Gross profit ratio is not given. Revenue from operation is not given. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है और ना ही रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन दिया हुआ है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा टोटल सेल है ₹X। कैश सेल्स इज 25% ऑफ X। कैश सेल्स is 25% of total sale. So cash sales is 25% of X, that means 0.25X. Total sales is equal to credit sale plus cash sales. वैल्यू पुट कर दिए, ये प्लस 0.25X को उधर ले गए तो माइनस हो गया, ये दोनों को माइनस किए 0.75X इक्वल टू दिस 0.75 को यहाँ लेते आए, ये पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 होगा, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, इसको इससे डिवाइड करेंगे 7, हाउ मेनी जीरो 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो 2 जीरो, कितना हो गया 5 जीरो। x का वैल्यू क्या हो गया 7 लाख हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया 7 लाख। तो ये 7 लाख मेरा क्या हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख हो गया, एक निकल गया। अब दूसरा हमको चाहिए क्या ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज माइनस परचेज रिटर्न वेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री का क्या है 1,20,000, परचेज 550 माइनस परचेज रिटर्न 10,000, वेज 30,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,30,000। अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्लस वाले हैं उसको आपस में प्लस करेंगे, देन वी गेट 7 लाख। और जो माइनस वाला है उसको आपस में हम प्लस करेंगे, देन वी गेट 1,40,000। 7 lakhs minus 1,40,000 rupees 5,60,000. This is cost of revenue from operation. तो फार्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी हमने 7 lakhs कैलकुलेट किया है, दिस इज व्हाट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और 560 क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। So the result is ₹1,40,000 is what? This is gross profit. Hence, gross profit ratio equal to formula gross profit by revenue from operation into 100. अभी यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 कैंसिल करेंगे, 1 जीरो कैंसिल, 7 2 जा 20%। ये 20% क्या हो गया क्रॉस प्रॉफिट रेशियो। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे सम ऑफ द एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आज का टॉपिक हम यहाँ समाप्त करते हैं। हम लोग की मुलाकात अगले वीडियो में होगी नए टॉपिक के साथ में। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।